लेकिन इधर बताइए, ये जो नेता भी हैं बीजेपी वाले, ये अटल जी का नाम नहीं याद बोलते हैं, लाल कृष्ण अडवाणी का नाम नहीं बोलते हैं, मुरली मनोहर जोशी का नाम नहीं बोलते हैं। इन लोगों को बढ़ाए अरुण जेटली जी से हम लोगों का संबंध आज का नहीं, जब शुरू में ही आंदोलन हुआ और उसी से संबंध रहा। कई लोग का कोई नाम लेते हैं, वो तो रहे नहीं तो किसी का नाम लेते हैं ये लोग। आप कौन कौन पटिया से कुछ लोगों को ये हटाते हैं, ले जाते हैं, तो जरा जब पार्टी से ही इनकी पटिया खत्म होगी, अगर आप लोग बात सब पटिया मान लेगा, और जो चुनाव होगा 24 में, और उस चुनाव के बाद पता चल जाएगा कि अलग अलग पार्टी से किस आधार पर लोगों को अपनी तरफ ले जाता है, क्या देता है, कितना देता है और किसको कहां से लेता है। अभी हमको कुछ नहीं कहना है, अभी हमको क्या जरूरत है कहने का। अपना इन लोगों को तो जो भी बोलते रहना है, हम लोगों के खिलाफ बोलते रहिए, लेकिन हम लोग तो सेवा कर रहे हैं। आप बताइए, समाज में किसी को आपस में झगड़ा नहीं हो, प्रेम और भाईचारे का भाव हो, इसी के लिए हम लोग पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। और एक बात हम सबको कहेंगे कि आप जान लीजिए, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हिंदू समुदाय के सभी धर्मों के लोग हैं, सब एकजुट रहेंगे। इधर से उधर करने का धंधा वो कर रहा है। एगो पार्टी है और उस पटिया में तो 5 गो जीता था, 4 गो तो आ गया जनता दल में, लौट करके आ गया आपके यहां। लेकिन आप समझ लीजिए, ये लोग क्या करते हैं, उससे कहते हैं कि तुम बोलो अनाप शनाप, लेकिन पूरे तौर पर वो साथ है ताकि मुस्लिम को बांटना चाहते हैं। विशेष राज्य का तो दर्जा नहीं है मिला, अगर मिलता तभी उप मुख्यमंत्री ने आपको बताया हम लोग कहां आगे बढ़े रहते, लेकिन नहीं मिला। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। महागठबंधन की महारैली हुई आज पूर्णिया में और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री मंच से खूब बरसे हैं। सबको एक साथ आने का आह्वान किया है, सबको एकजुट हो जाए, सभी एक साथ आ जाए। कुछ लोग हैं जो समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं, बीजेपी पर इशारों में खूब कटाक्ष किया है। ये कहा है कि बीजेपी वाले जो अभी आ गए हैं अपने पुराने नेताओं को सम्मान देते हैं, अपने पुराने नेताओं को याद करते हैं और ये बात करते हैं महागठबंधन से लड़ने की। लेकिन नीतीश कुमार ने महागठबंधन को एकजुट करने का पूरा प्रयास किया है, अभी भी वो कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जब मंच से बोल रहे थे, उन्होंने ये भी कहा बिहार को तो विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, हम लोग साथ भी आ गए थे, उस वक्त भी नहीं दिया था, और कितना परेशान किया गया, कितना तंग किया गया। क्या कुछ नीतीश कुमार कह रहे हैं, बीजेपी का पोल भी खुल जाएगा, ये लोग कैसे कैसे किनको कहां से कैसे लाते हैं। नीतीश कुमार को सुनिए। लेकिन इधर बताइए, ये जो नेता भी हैं बीजेपी वाले, ये अटल जी का नाम नहीं याद बोलते हैं, लाल कृष्ण अडवाणी का नाम नहीं बोलते हैं, मुरली मनोहर जोशी का नाम नहीं बोलते हैं। इन लोगों को बढ़ाए अरुण जेटली जी से हम लोगों का संबंध आज का नहीं, जब शुरू में ही आंदोलन हुआ और उसी से संबंध रहा। कई लोग का कोई नाम लेते हैं, वो तो रहे नहीं तो किसी का नाम लेते हैं ये लोग, जिन्होंने कोई काम नहीं किया, जिनका कितने दिनों का अनुभव नहीं है। लेकिन मेरे बारे में क्या कहा था भाई, हम जब पता किए कि यहाँ क्या क्या बोल रहे हैं, कौन कौन चीज वो बोल दिया, कह दिया मेरे बारे में कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब को धोखा दिया। भला बताइए तो, अरे भाई जनता दल से अलग हुए 1994 में, तो उन्हीं के नेतृत्व में तो अलग हो गए थे। हम तो जनता दल में ही थे, जनरल सेक्रेटरी थे, पार्टी के हम डिप्टी लीडर थे, कुछ राज्यों के हम इंचार्ज थे, लेकिन उन्हीं के साथ तो हम चले गए। जरा ये सब बतवा पुरन का जान लो। तो ये चीज जो उन्होंने किया, हमको कहा कि उनके खिलाफ हैं, अरे उन्हीं के साथ तो हम थे। कौन चीज हुआ, कह दिया शरद यादव, अरे शरद यादव फिर साथ हो गए, और जब जदयू बन गया 3 में तो वही चाहते थे, तो शुरू में वही थे अध्यक्ष।
और 6 के बाद फिर शरद यादव जी अध्यक्ष बने। अब भला बताइए कौन सी चीज हुई? ये कहता है कि जॉर्ज फर्नांडिस के खिलाफ हुआ, तो कह दिए यहां के शरद यादव के। क्या शरद यादव के खिलाफ हुए भाई? शरद यादव खिलाफ हो गए एक ही बार, जब हम इन लोगों को छोड़ करके, अपने पार्टी को छोड़ करके अकेला वो रहे और चले गए हम लोग उनके साथ, तो वही न एकमात्र थे, वही अलग हुए। आज उनका लड़का भी आया हुआ है और हमको कहा कि हम उन्हीं को छोड़। आप जरा बताइए क्या किया है, क्या किया है इनके साथ? उनका निधन हो गया तभी मिलने गए थे, इन लोगों से मिलने के लिए गए। आइए बोल दिया मेरे खिलाफ। बताइए क्या शरद यादव के खिलाफ भाई? क्या जॉर्ज फर्नांडिस? तो सब दिन तो लड़े। आज जब एक बार 9 में वो चुनाव हार गए तो उनको हम लोगों ने तुरंत राज्यसभा में भेज दिया। जॉर्ज साहब की उनकी तबीयत खराब हो गई, जॉर्ज फर्नांडिस साहब बाद में कभी नहीं छोड़े। ये कैसे बोलते हैं? कब से राजनीति में आए हैं? 2000 आप आए कब? 1 से, और तब से बोल रहे हैं हम लोगों का रिश्ता आज का है। कितना पुराना रिश्ता है, लेकिन ये हमारे खिलाफ कुछ से कुछ बोलते हैं। आज भी आए होंगे तो बता रहे थे ललन बाबू, तो हम कहे छोड़िए, इन लोगों का तक कामे है कुछ कुछ बोलना मेरे खिलाफ, और तो खाली प्रचार करते रहते हैं, लेकिन उनके प्रचार का कोई असर नहीं। सब लोगों के खिलाफ उल्टा पुल्टा। फिर हमको कहा जीतन राम मांझी को धोखा दिया। अब जरा बताइए तो, मांझी जी को हम छोड़ करके अब मांझी जी को हम बनाए वहां का बिहार का मुख्यमंत्री। अब जरा बताइए, छोड़ दिया। जीतन मांझी तो साथ हैं, आप बीच में बेचारे उनके साथ गए तो क्या किए? आपने जीतन मांझी को कुछ किया? आपके साथ भी थे तो कुछ बनवाए इनको? न केंद्र में बनाए, न उनको कहीं कुछ बनाए। लेकिन आजकल हम ही को बोल रहा। आप बोलिए हम लोग तो साथ हैं, हम लोग तो साथ हैं, लेकिन वो अनाप शनाप बोलते रहते। तो क्या कीजिएगा? सब लोगों के बारे में कुछ से कुछ बोलना। अब जो कुछ भी थे ये लोग, तो क्या हुआ? अब जो कुछ भी था, आइए आप जानते हैं ना इन लोगों के बारे में हम क्या बताएं? ये सब लोग तो भूल ही गए जो हम बता दिए। अटल बिहारी वाजपेयी तक को भूल गए, किसी चीज को याद नहीं रहती। हम ही लोगों के खिलाफ बोलो ना, अब हमको क्या मतलब है? अब हम लोग तो एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे और मिल करके आगे काम करेंगे, और मिल करके हम लोग निश्चित रूप से इनको जो काम गड़बड़ी कर रहे हैं, अब बिहार को हम लोगों को मिल करके बचाना है। अब बिहार के उत्थान के लिए काम किया हम लोगों ने, जितना काम किया जा रहा है बताइए, कोई चीज हम लोगों ने छोड़ा है? और जो शुरू में ही हमने कह दिया कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया है, लेकिन ये बोलते रहेंगे। कौन कौन पटिया से कुछ लोगों को ये हटाते हैं, ले जाते हैं, तो जरा जब पार्टी से ही इनकी पटिया खत्म होगी, अगर आप लोग बात सब पटिया मान लेगा, और जो चुनाव होगा 24 में, और उस चुनाव के बाद पता चल जाएगा कि अलग अलग पार्टी से किस आधार पर लोगों को अपनी तरफ ले जाता है, क्या देता है, कितना देता है, और किसको कहां से लेता है। ये सब बात, एक एक बात पता चलेगा बाद में। अभी हमको कुछ नहीं कहना है, अभी हमको क्या जरूरत है कहने का? अपना इन लोगों को तो जो भी बोलते रहना है, हम लोगों के खिलाफ बोलते रहिए, लेकिन हम लोग तो सेवा कर रहे हैं। आप बताइए, समाज में किसी को आपस में झगड़ा नहीं हो, प्रेम और भाईचारे का भाव हो, इसी के लिए हम लोग पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। और एक बात हम सबको कहेंगे कि आप जान लीजिए, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हिंदू समुदाय के सभी धर्मों के लोग हैं, सब एकजुट रहेंगे।
लेकिन आप जान लीजिए मुस्लिम समुदाय में भी इधर से उधर करने का धंधा वो कर रहा है। एगो पार्टी है और उस पटिया में तो 5 गो जीता था, 4 गो तो आ गया जनता दल में लौट करके आ गया आपके यहां। लेकिन आप समझ लीजिए ये लोग क्या करते हैं, उससे कहते हैं कि तुम बोलो अनाप शनाप, लेकिन पूरे तौर पर वो साथ है ताकि मुस्लिम को बांटना चाहते हैं। तो याद रखिएगा कभी भी ऐसे लोगों की बात मत सुनिएगा और एकजुट होकर के रहिएगा, क्योंकि अलग कर देगा और अलग करने के बाद सारे के सारे देश में फिर से लोगों के बीच में विवाद पैदा करेगा। इसलिए इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो किस किस को कैसे कैसे लोग करता है और वो अपने को दावा करता है। आप जानते हैं जब हम अलग हुए तब फोन आया हमसे बात करने का, हमने कहा कि ना हम बात नहीं करेंगे, हमको तो मालूम है कि आप कहां हैं। तो इसीलिए जरा एक एक बात आप लोग भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के भी लोग हैं, याद रखिएगा। और बाकी सब लोगों को यही कहेंगे कि सब एकजुट रहिएगा। और हम लोग तो पूरे सबके हित में काम करते हैं, कौन सा विकास का काम नहीं कर रहे हैं, सबको आगे बढ़ा रहे हैं। और हम लोग एक चीज को छोड़ेंगे नहीं। आप जान लीजिए 4 जिला को एक हंगामा था कि सबको अलग करने के चक्कर में था कि अलग कर देंगे, ये राज्य नहीं रहेगा। तो ये सब तो आप सोच लीजिए तो कौन कौन चीज हुआ। हम लोग तो इसके लिए पूरा भिड़े हुए हैं। और आपके यहां आज बैठक 7 पार्टियों ने मिलकर के किया है और आप इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। याद रखिएगा एकजुट होकर के रहना है और सब लोगों को मिलकर के करना है। सब जो बिहार है उसी बिहार के रहने वाले हैं, कोई इधर उधर करने चाहेगा हम लोग नहीं होने देंगे और आप सब लोगों के हित के लिए काम करते रहेंगे। ये बात आप निश्चिंत रहिए। और यहीं से हम लोगों ने पहली बार शुरुआत करा दी है, तो इन कभी चीजों को मत भूलिएगा। और वो लोग अपना दुष्प्रचार करता है उसके चक्कर में मत पड़िएगा। और जो काम होता है और जब भी कहिएगा और भी किसी काम की जरूरत है, हम लोग उस काम को आगे बढ़ाएंगे, हम लोग बिहार को आगे बढ़ाएंगे। विशेष राज्य का तो दर्जा नहीं है मिला, अगर मिलता तभी उप मुख्यमंत्री ने आपको बताया हम लोग कहां आगे बढ़े रहते, लेकिन नहीं मिला। हम लोग जो जाति आधारित गणना कर रहे हैं और जो जाति आधारित गणना कर रहे हैं और उसी में सबकी आर्थिक स्थिति की भी जानकारी ले रहे हैं, तो चाहे वो किसी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी गरीबी में रहेगा उसको आगे बढ़ाने के लिए उसके बाद काम करेंगे। हम लोग तो चाह रहे थे जाति आधारित जनगणना करो, वो तैयार नहीं हुए। हम लोगों ने जाति आधारित गणना करना शुरू किया और एक एक काम हुआ है। पहला फेज लोगों के घर घर में जाकर के किया गया है, अब दूसरा फेज शुरू होने वाला। 2-3 महीने के अंदर एक एक चीज की जानकारी मिल जाएगी। कौन यहां रहता है, कौन दूसरे जगह रहता है, कौन दूसरे राज्य में रहता है, कौन किसी और देश में रहता है, एक एक का पूरा हम लोग लिस्ट लेकर के तैयार करेंगे, ताकि जो लोग भी है गरीबी में और जो लोग भी यहाँ है उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इसलिए कर रहे हैं। और जो यहाँ पर जाति आधारित गणना का काम पूरा होगा और उसके नतीजे सामने आएंगे, जान लीजिए पूरे देश में सब लोगों की इच्छा हो रही है, तो अन्य राज्य वाले भी खूब बढ़िया से करेंगे। तो ये तो करते नहीं है, ये तो कौन गरीब का उत्थान करना चाहते हैं, आप जरा बताइए। हम लोग तो सबकी बात को मान लिए, तो एक एक चीज को किया गया। तो ये लोग तो किसी के हित में मानते नहीं है। तो नीतीश कुमार की बातें आपने सुनी है, क्या कुछ उन्होंने आरोप लगाया है और बीजेपी से क्या कुछ सवाल पूछे हैं,
क्या कुछ दिया है बिहार को बीजेपी ने अब तक, नीतीश कुमार ने पूछा है। और महागठबंधन की एकजुटता आगे भी बरकरार रहे, इसके लिए नीतीश कुमार प्रयास कर उन्होंने कहा है। देखना यह है मिशन 2024 में जुट चुकी बीजेपी और महागठबंधन को अंतोगतवा जनता का साथ कितना मिलता है, किसे ज़्यादा मिलता है, किसे कम मिलता है, वो देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।